नमस्कार मेरे प्यारे किसान मित्रों और मौसम प्रेमियों, मैं मयंक राजपूत स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल मौसम मंथन में। और यह है अगले 4 दिन यानी कि 29 जनवरी से लेकर 1 फरवरी तक का मौसम पूर्वानुमान। साथियों, पहाड़ों पर भारी बर्फबारी और मैदानी क्षेत्रों में वर्षा की गतिविधियों के बाद एक बार फिर से पहाड़ों से लेकर मैदानी क्षेत्रों तक शीतलहर की स्थिति पैदा हो गई है और कई इलाकों में तापमान सामान्य से नीचे चल रहे हैं। पहाड़ी राज्यों में तापमान सामान्य से लगभग 3.1 डिग्री सेल्सियस से लेकर 5 डिग्री सेल्सियस तक नीचे बने हुए हैं। साथ ही राजस्थान, सौराष्ट्र और कच्छ, पश्चिमी मध्य प्रदेश, उड़ीसा, तटीय आंध्र प्रदेश और दक्षिण आंतरिक कर्नाटक में भी तापमान 1.6 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर 3 डिग्री सेंटीग्रेड तक नीचे बने हुए हैं। और उत्तर भारत में कई राज्यों में एक बार फिर से शीतलहर चलने लगी है और इसके अगले 2 दिन तक जारी रहने की संभावना है। साथ ही साथ उत्तर भारत के कई राज्यों में घने कोहरे की एक बार फिर से वापसी हो चुकी है और मैं आपको तस्वीरों के जरिए दिखाता हूं कि कहां कहां घना कोहरा आज के दिन छाया हुआ है। आप देख सकते हैं उत्तर प्रदेश के पूर्वी उत्तर प्रदेश तक और साथ ही साथ मध्य प्रदेश के कुछ हिस्से, पूर्वी राजस्थान और हरियाणा के कुछ हिस्सों तक काफ़ी जगह पर घना कोहरा और मध्य भारत में भी कई स्थानों पर घना कोहरा सुबह के समय देखा गया है और अगले 24 घंटों के दौरान भी घना कोहरा कई राज्यों में छाए रहने की संभावना है। यदि हम सिस्टम की बात करें तो देश के ऊपर अभी कोई मजबूत सिस्टम मौजूद नहीं है, लेकिन एक पश्चिमी विक्षोभ 30 जनवरी से पश्चिमी हिमालयी क्षेत्र को प्रभावित करने की संभावना है और उसके प्रभाव से 31 जनवरी से लेकर 3 फरवरी तक पहाड़ों से लेकर मैदानी क्षेत्रों तक वर्षा की गतिविधियां देखने को मिलेंगी। तो साथियों, पहाड़ों से लेकर मैदानी क्षेत्रों तक जारी कड़ाके की सर्दी और आने वाले पश्चिमी विक्षोभ की संभावनाओं के बीच क्या कुछ बदलेगा देश भर में अगले 4 दिनों के दौरान, आइए जानते हैं। सबसे पहले बात करते हैं आज यानी कि 29 जनवरी के मौसम की। तो साथियों, आज यानी कि 29 जनवरी को देश भर में बारिश के संदर्भ में कोई विशेष एक्टिविटी होने की संभावना नहीं है, लेकिन गिलगित बाल्टिस्तान और लद्दाख के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में छिटपुट बर्फबारी होने की संभावना है। साथ ही साथ अरुणाचल प्रदेश के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हल्की बर्फबारी होने की संभावना आज के दिन बनी हुई है। साथ ही साथ केरल में भी कुछ छिटपुट बादल आ सकते हैं और का दुक्का स्थानों पर बौछारें गिर सकती हैं, लेकिन इसकी संभावना भी बेहद कम है। और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कुछ एक स्थानों पर हल्की वर्षा होने की संभावना है। यदि बात की जाए घने कोहरे और शीतलहर की, तो उत्तर भारत के मैदानी राज्यों में दिल्ली सहित पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, बिहार के कुछ हिस्सों में सुबह के समय बेहद घना कोहरा देखने को मिल सकता है। साथ ही साथ बिहार, उड़ीसा, गंगे पश्चिम बंगाल में भी सुबह के समय कुछ एक स्थानों पर घना कोहरा देखने को मिल सकता है। यदि बात की जाए शीतलहर की, तो दिल्ली सहित पंजाब, हरियाणा के कुछ एक हिस्सों में शीतलहर चलने की संभावना आज के दिन बनी हुई है। अब बात करते हैं 30 जनवरी के मौसम की। साथियों, 30 जनवरी को पश्चिमी विक्षोभ पश्चिमी हिमालय क्षेत्र के नज़दीक पहुंच जाएगा, जिसके प्रभाव से गिलगित बाल्टिस्तान, लद्दाख और जम्मू कश्मीर के ऊंचाई वाले क्षेत्र और हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हल्की वर्षा या बर्फबारी का दौर शुरू हो सकता है। साथ ही साथ हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में सुबह के समय घना कोहरा देखने को मिल सकता है, लेकिन हिमाचल प्रदेश के कुछ एक स्थानों पर शीतलहर चलने की भी संभावना कल के दिन बनी हुई है। यदि बात की जाए मैदानी क्षेत्रों की, तो मैदानी क्षेत्रों में दिल्ली सहित पंजाब, हरियाणा में सुबह के समय कुछ एक स्थानों पर घना कोहरा छाने की संभावना है। साथ ही साथ दिल्ली सहित पंजाब, हरियाणा में शीतलहर चलने की भी संभावना कुछ एक स्थानों पर बनी हुई है। यदि बात करें राजस्थान की, तो राजस्थान के उत्तर और पूर्वी जिलों में सुबह के समय कुछ एक स्थानों पर घना कोहरा देखने को मिल सकता है। साथ ही साथ उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के कुछ क्षेत्रों, बिहार में भी सुबह के समय 30 जनवरी को घना कोहरा देखने को मिल सकता है, लेकिन पश्चिमी मध्य प्रदेश के कुछ एक क्षेत्रों में यहाँ पर बादल आना शुरू हो जाएंगे और शाम के समय छिटपुट बूंदाबांदी होने की संभावना है, लेकिन उसकी संभावना बहुत कम है। और यहाँ पर 31 जनवरी से वर्षा की गतिविधियों में बढ़ोतरी होना शुरू हो जाएगी। साथ ही साथ गांगे पश्चिम बंगाल और सिक्किम में भी सुबह के समय घना कोहरा छा सकता है। अरुणाचल प्रदेश के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में वर्षा की छिटपुट गतिविधियां देखने को मिल सकती हैं। शेष भारत में मौसम में कोई भी गतिविधि होने की संभावना नहीं है, लेकिन अंडमान निकोबार द्वीप समूह में तेज हवाओं के साथ हल्की वर्षा होने की संभावना 30 जनवरी को बनी हुई है। अब बात करते हैं 31 जनवरी के मौसम की। साथ ही 31 जनवरी को पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से पहाड़ों से लेकर मैदानी क्षेत्रों तक मौसम पूरी तरह से बदल जाएगा और पहाड़ी राज्यों गिलगित बाल्टिस्तान, लद्दाख, जम्मू कश्मीर के ऊंचाई वाले क्षेत्र, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हल्की वर्षा या बर्फबारी हो सकती है। साथ ही साथ दिल्ली सहित पंजाब, हरियाणा, पूर्वी राजस्थान, पश्चिमी मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों सहित पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ क्षेत्रों में हल्की वर्षा हो सकती है। शेष उत्तर प्रदेश, पूर्वी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड
और उड़ीसा के कुछ क्षेत्रों में यहाँ पर शीतलहर चलने की संभावना है। और पूर्वोत्तर राज्यों में अरुणाचल प्रदेश के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में छिटपुट बर्फबारी हो सकती है। लेकिन इस भारत में मौसम पूरी तरह से साफ रहने की संभावना है, लेकिन तमिलनाडु के कुछ तटीय क्षेत्रों में बादल आ सकते हैं, जिससे छिटपुट वर्षा होने की संभावना है। और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में भी 31 जनवरी को हल्की वर्षा होने की संभावना है। अब बात करते हैं 1 फरवरी के मौसम की। साथियों, 1 फरवरी को पहाड़ी राज्यों में वर्षा और बर्फबारी गतिविधियों में बढ़ोतरी होने की संभावना है। गिलगित बाल्टिस्तान, लद्दाख में कई स्थानों पर हल्की बर्फबारी होने की संभावना बनी हुई है। साथ ही साथ जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में कई स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा या बर्फबारी होने की संभावना है। हिमाचल प्रदेश के ऊंचाई वाले क्षेत्रों सहित उत्तराखंड के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हल्की वर्षा या बर्फबारी होने की संभावना है। यदि मैदानी क्षेत्रों की बात की जाए तो दिल्ली सहित पंजाब, हरियाणा में कुछ एक स्थानों पर हल्की वर्षा हो सकती है। साथ ही साथ उत्तर पूर्वी राजस्थान, पश्चिमी मध्य प्रदेश के उत्तरी हिस्सों सहित पश्चिमी उत्तर प्रदेश के दक्षिणी जिलों में भी 1 फरवरी को हल्की वर्षा होने की संभावना है। और पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड और उड़ीसा के कुछ एक स्थानों पर शीतलहर चलने की संभावना 1 फरवरी को बनी हुई है। शेष भारत में मौसम पूरी तरह से साफ रहेगा, लेकिन तमिलनाडु और केरल के कुछ क्षेत्रों में छिटपुट गतिविधियां हो सकती हैं। साथ ही साथ अंडमान निकोबार द्वीप समूह में भी हल्की वर्षा होने की संभावना बनी हुई है। और अब आखिर में नजर डाल लेते हैं तापमान पर। तो साथियों, अगले 24 घंटों के दौरान उत्तर पश्चिम भारत और मध्य भारत में 2 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर 4 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान में गिरावट की संभावना है। और उसके बाद यहाँ पर तापमान में वृद्धि होगी। साथ ही साथ गुजरात में अगले 2 दिनों के दौरान 3 डिग्री सेल्सियस से लेकर 5 डिग्री सेल्सियस तापमान की वृद्धि की संभावना है। और उसके बाद इसमें फिर से गिरावट होने की संभावना है। तो साथियों, ये था अगले 4 दिनों का मौसम पूर्वानुमान। यदि वीडियो में जानकारियां अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही साथ आप अपने जिले और राज्य के मौसम के बारे में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। और मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।